मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्व्यापक श्रवण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। व्यक्ति अपना जितना जितना व्यक्ति सीमित होता जाएगा उतना उतना व्यक्ति स्वार्थी होता जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमें दुनिया से क्या लेना देना, जो हमारा है हमारे काम का है हम उतना ही जानते हैं। इनका ज्ञान कभी बढ़ेगा नहीं। इनका जो क्षयोपशम है वो भी नहीं बढ़ेगा और छायक सम्यक दर्शन छायक केवल ज्ञान तो होगा ही नहीं। जिसकी ऐसी जो इच्छा है, जो व्यक्ति छद्मस्त अवस्था में रह करके भी सारी दुनिया के प्रत्येक पदार्थ को जान लेता है, तब केवल ज्ञान होगा। तब केवल ज्ञान। प्रत्येक पदार्थ के एक भी परमाणु नहीं बचे, एक भी स्वरूप वस्तु नहीं बचे, एक भी द्रव्य गुण पर्याय न बचे। सबको जानना है और जो सबको जान लेता है वही अपनी आत्मा को जान पाएगा। अब अपन छद्मस्त लोग हैं, अपने ज्ञान का विषय तो असर्व पर्याय है, हम सबको जान ही नहीं सकते। उधर शर्त लगा दी कुंद कुंद भगवान ने कि जो सबको जानेगा, जो जो पदार्थ जानने योग्य हैं वे सब जानो। कोर्स में जो अच्छे नंबर लाना चाहता है वो जितना कोर्स है वो पूरा पढ़े, पूरा याद करे और जितने पेपर हैं वो सारे पेपर देवे। यदि कोई व्यक्ति मात पास होना चाहता है तो 2 प्रश्न कर देवे, वो कुंजी से पढ़ लेता है, गैस पेपर से पढ़ लेता है। जो गैस पेपर से पढ़ते हैं वे कभी डिवीजन नहीं बना पाते। जो मास्टर से गुरुजी से ये पूछते हैं कि सर ये बताओ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं, मैं उन्हीं को पढ़ लूँगा, ये व्यक्ति कभी भी डिवीजन नहीं बना पाते। डिवीजन वो व्यक्ति बनाते हैं जिनको कहते हैं जितना कोर्स है मैं पूरा पढ़ूंगा, पूरा याद करूंगा, मेरे कोर्स में जो कुछ भी है सब वेरी वेरी आईएमपी है। हमारे लिए क्या सब पूरा कोर्स है तो पूरा याद करूंगा। ऐसे व्यक्ति टॉपर होते हैं, गोल्ड मेडल लिस्टेड होते हैं और ये व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूते हैं क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ा। जनरल नॉलेज की चीज थी, सारे पेपरों में डिक्टेंशन। और आप लोग क्या करते हो, किसी एक आध पेपर में तो अच्छे नंबर लाते हो, दूसरे में फेल हो जाते हो।
संसार में यही कर रहे हो। आज की पढ़ाई ऐसी ही हो रही है, किसी एक लाइन पे चला देते हैं, बाकी सबसे मूर्ख हो गए। आज की जितनी पढ़ाई है, पहले की जो पढ़ाई थी बड़ी व्यापक थी, सारे विषय पढ़ाए जाते थे, सब विषय। आज सब विषय नहीं पढ़ाए जाते, एक लाइन दी जाती कि आप इंजीनियर लाइन में गए हैं तो इंजीनियर ही पढ़िए। अब यदि आप कभी बीमार हो गए तो आपको कोई दवाई नहीं आती, आपको कुछ भी करना नहीं आता, और इंजीनियर की नौकरी नहीं मिली तो फिर सेल्फ पास खरीदिए, क्योंकि दूसरी लाइन तुमने पढ़ी नहीं है। मरो। डॉक्टरी पढ़ी है तो अब डॉक्टर नहीं बन पाए तो कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले के लोग, ऋषभदेव ने कहा था, नहीं तुम पूरी कलाएं सीखना, भली जिंदगी में एक कला का उपयोग करना, लेकिन सीखना जरूर। यदि उस कला में वह धंधा बैठ गया, वह नौकरी नहीं लगी, तो कम से कम किसी दूसरे कार्य से रोजी रोटी तो कमा लोगे। आज संसारी व्यक्ति भी इतना ही कर रहा है, इतना सीमित होता जा रहा है, उसे दुनिया से मतलब नहीं, पड़ोसी से भी उसे कोई लेना देना नहीं, उसे अपने परिवार से मतलब। अब तो इतना स्वार्थी हो गया व्यक्ति कि परिवार से नहीं, परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, उसे अपने स्वयं से मतलब है। और इतना स्वार्थी हो गया है अब कि उसे अपने से भी मतलब नहीं है, इंद्रियों की लंपटता से मतलब है। ये गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले कितने निर्मोही हैं, कितने निर्मोही हैं। इनको कोई चिंता नहीं कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। आह, इतना निर्मोही तो अभी मैं ही नहीं हूं। हाँ, मैं तो नहीं मरना चाहता भाई, देखो गड़बड़ मत करना। मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, कीमती आदमी हूँ, मूल्यवान हूँ। मेरा तो एक क्षण, वो मरने की चिंता करें जिनके जीवन दुखमय बीते हैं, मेरा तो प्रति दिन आनंदमय निकल रहा है, मैं क्यों मरूं? मैं तो जीना चाहूंगा। वृत्ति, त्यागी वृत्ति धर्मात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है, वो कभी मरना नहीं चाहता, जिंदगी से कभी बोर नहीं होता। तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ? तुम्हारे अंदर धर्म अवतरित हुआ है कि नहीं हुआ? कैसे पकड़े? बस एक ही जिंदगी में है, तुम्हें अपनी जिंदगी से बोरियत तो नहीं है, तुम अपनी जिंदगी से थक तो नहीं गए हो, किसी दिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब बहुत जी लिया। यदि ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हें ना सम्यक दर्शन है ना धर्म है। और धर्म किसी का नाम नहीं महानुभाव, आनंद का नाम है। तुमने जो नियम लिया है, तुम जो मंदिर आए हो, तुमने जो शांति धारा की है, तुमने जो माला फेरी है, तुमने जो रात्रि भोजन त्याग, कुछ भी त्याग किया, कैसा लग रहा है? फंस तो नहीं गए? हाँ, कई लोगों को फील होता है महाराज के चक्कर में पड़ गए, रात्रि भोजन त्याग दिया और आज ही देखो कितने आइटम बने, अब मैं क्या करूं। वो महाराज को कोसते हैं। कई लोग गुरु को कोसते हैं त्याग करते समय, मैं महाराज के चक्कर में फंस गया और देखो मैंने नियम ले लिया। अब महाराज के चक्कर में फंस गया, मैंने अभिषेक का नियम ले लिया, पूजा का नियम ले लिया, ले तो लिया अब, लेकिन क्या करें, महाराज से परेशान है। महाराज कुछ समझते करते तो है नहीं हमारी समझ से, कोसते हैं कई लोग। जो हमें कोसते हैं, मैं तो नियम वापस ले लेता हूं, भैया नियम वापस देता, कोस मत, मैंने तो अच्छे के लिए किया, तू उपकार मानेगा? तो कोस रहा। यदि जिंदगी में तुम्हें एक बार भी ऐसा महसूस हो कि मैंने मंदिर जाने का नियम, अभिषेक करने का नियम ले तो लिया, लेकिन क्या करें, खत्म। अब वो अभिषेक का खत्म, अब पुण्य बंध खत्म, वो मजबूरी हो गई। अब जो अभिषेक का पुण्य का बंध है, वो भंडार तुम्हारा नहीं मिलेगा, मत तुम्हें मजबूरी मिलेगी, मजदूरी बस। क्योंकि तुम जाओगे तो सही, जैसे एक मजदूर मजदूरी में नौकरी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, उसको मजदूरी मिलती है, तुम्हें भी मजदूरी मिलेगी,
क्योंकि तुम्हें जिंदगी में एक दिन ऐसा भाव आ गया था कि क्या करें, वो अभिषेक का नियम ले रखा है, क्या करें, बड़ी आफत है। एक बार भी तुम्हें पूजन के नियम में बाहर लग गया, एक बार किसी भी धर्म क्रिया में, मान लो तुमने दान दिया, क्या करें, अब महाराज आ गए, बोली लेना पड़ी, करें क्या, अब कहाँ से चुकाएंगे, कहाँ से देंगे, क्या करें, महाराज जी से परेशान है, हर बार का चतुर्मास महंगा करते जा रहे हैं। 2002 का चतुर्मास बड़ा सस्ता, 2 ही में था ना बिजलिया में, बड़े सस्ते में हो गया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा था, उसी हाल में हो गए थे ना, और टेंट भी नहीं लगा था, पूरा चतुर्मास वहां बड़े सस्ते में निपटा था। अब देख लो ये साल हो गई ना आफत। ये देखो, ये सब बढ़ गया, शिविर बढ़ गया, चतुर्मास बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब क्या करें, पूरा जिंदगी में जितना दान दिया है सब सोना जो है पीतल में बदल जाएगा। अभाव नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, लेकिन सोना पीतल में बदल गया। बोलो सोने के भाव और पीतल के भाव क्या है? पीतल का भाव तो मिलेगा, लेकिन सोने का भाव मिलना चाहिए था। एक बार भाव आ गया, कोई भी त्याग किया, कोई व्रत ले लिया, प्रतिमाएं ले ली, और एक बार भी मन में उलझन आ गया, कहाँ की प्रतिमाएं लेनी, मैं प्यासों मर रहा हूं, अब कहाँ से टांके का कुआं का पानी लाऊं, 4 घंटे से प्यास लग रही है, अब मैं क्या करूं। महाराज जी तो हैं बस कहते प्रतिमा लो, प्रतिमा लो, अब प्राण और ले लो प्रतिमा लो, प्रतिमा लो, अब प्राण और ले लो। नहीं मर रहा हूं मैं, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, आज दिन भर से पानी नहीं पिया। यदि ऐसा भाव आ गया महानुभाव, प्रतिमाएं खत्म, अब मजदूरी मिलेगी, अब पुण्यबंध तो होगा, मजबूरी में भी होता है। हमारे यहाँ अकाम निर्जरा भी है, अकाम निर्जरा भी है, और अकाम निर्जरा निर्जयी होती है। एक व्यक्ति मजबूरी में उपवास कर रहा है, कमरे में बंद कर दो, आज इसको भोजन नहीं देना, और इसने स्वयं त्याग दिया क्योंकि बीमार है, तो उसकी निर्जरा तो होगी, अकाम निर्जरा होगी। इसलिए तुम्हें पुण्यबंध होगा, निर्जरा होगी, पर बहुत कम, नगण्य बंध होगा। कभी भी व्रत लेने के बाद ना उल्हाय ना देना, ना मुनि बनने के बाद भी, यदि मुनि के मन में एक बार भी भाव आ गया, मैं कहाँ का मुनि बन गया, आचार्य श्री की बातों में आ गया, वो पदरे में फंस गया गया, खत्म, कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं। एक बार भी जिंदगी में भाव आ गया, यदि सुधर गया, प्रतिक्रमण कर लिया, पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया तो ठीक, और यदि वो यही कोसता रहा, मुनि पद पालन तो करूंगा, भ्रष्ट तो नहीं होऊंगा, लेकिन फंस गया, गलत नंबर डायल कर लिया मैंने, तो छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है, छोड़ूंगा तो नहीं, मौनी व्रत तो पालन करूंगा, लेकिन फंस गया मैं। कितने लोग हैं जो नियम पालन करते हैं, मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, दान देते हैं, लेकिन बस वो आनंद उछली जाए छे। आनंद का ही धर्म है बंधु, आनंद, क्रिया में धर्म नहीं है, आनंद में धर्म है, अवभाग्य में धर्म है। भगवान के दर्शन करने में पुण्य नहीं है, अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। वो जो अवभाग्य शब्द जो अपन ने बोला ना, बस वो ही है भंडारा, बस, बाकी तो सब इकोनॉमिक्स की कॉपी है। फिर जितनी जो पूजाएं पढ़ रहे, दर्शन कर रहे, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो अवभाग्य मेरो उदय आयो, जो एक आनंद आया, ओह मैंने कितने पुण्य किए, मेरे भाग्य कितने हैं कि आज मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, शांति धारा कर रहा हूं, ओहो
मैंने कितने भाग्य किए कि मैं एक महाराज का 2-2 चतुर्मास देख रहा हूं, मैं जिंदा हूं। अभाग्य है। चतुर्मास में तो 100 करा लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 100 करा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभाग्य, आनंद कैसा लग रहा है। अभाग्य, मैंने 2 चतुर्मास देख लिए, ना जाने कितने लोग ऐसे चले गए इस दुनिया में, इस बिजोलिया में, कहो जिन्होंने कोई चतुर्मास भी नहीं देखे हो, तुम्हारे बाप दादे पीछे के। हम कितने भाग्यशाली हैं कि मैं चतुर्मास, बस ये जो आनंद है ये है भंडारा। इससे भरेगा भंडार, इससे फलेगा ये चतुर्मास। 4 महीने कैसे किसको मांगलिक होगा, 4 महीने किसके भंडार भरेंगे, जिसके अंदर ऐसा प्रतिदिन, नहीं मैं सब काम छोड़ दूंगा, प्रवचन सुनने जाऊंगा। मैं कहां मिलेंगे। अभाग्य, मेरे भाग्य हैं। संसार तो प्रवचन सुनने में आनंद नहीं है। प्रवचन सुनना कोई ड्यूटी नहीं है, कोई नौकरी पे नहीं आए हो कि ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। हाँ, कई लोग हो सकते हैं ऐसे आते हो, भैया चलो प्रवचन को, नहीं जाओगे तो अभी महाराज हैं सुधा सागर, अभी आफत कर देंगे, अभी महाराज जी चिल्लाएंगे और सारा दुनिया सुनेगा। हाँ, इसलिए तो नहीं चले आए कि मैं गुस्सा होता आऊंगा। बंधु मत आओ, मैं कितनी गुस्सा होता रहा हूं, मेरे गुस्सा की मत सुनना, बिल्कुल बेशरम बन जाओ। अब चलना ही पड़ेगा, अपन लोग नहीं जाएंगे तो फिर चतुर्मास में क्या होगा। नहीं, इन प्रवचनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा तो है कि जितने मजदूर हैं ना, उनको मजदूरी दिला दो तो ये पंडाल भर जाएगा। एक लेबर के कितने 60-70 रुपया होते ना, 50 रुपये में आ जाएंगे भी। तो जो प्रवचन सुनने आएगा उसको 50 रुपया मिलेगा। अरे तुमने कमरे तोड़ करके कचरा फेंका बाहर, उसी को तोड़ने के लिए सैकड़ों लोग आ गए, घन मार रहे, तोड़ रहे, और क्या कमा पाएंगे, थोड़ा सा कमाएंगे। और प्रवचन में 50 रुपया रख दो, सुनाने की फीस नहीं, सुनने का दिया जाएगा। आप तो अपने घर बैठो, 50 रुपये में कोई व्यक्ति तुम्हारे महाराज का प्रवचन सुन जाता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं महानुभाव, आनंद, प्रवचन सुनने में आनंद नहीं है, देशना नहीं, देशना लब्धि, एक आनंद की अनुभूति। इतना आनंद आ जाए, इतना आनंद आ जाए। कैसा आनंद आ जाए प्रवचनों में। देखो मैं पकड़ बता रहा हूं तुम्हें, भगवान के दर्शन करने में आनंद आया कि नहीं आया, परीक्षा कर लेना अपने आप की। प्रवचन में आनंद आया कि नहीं आया, चतुर्मास में आनंद आया कि नहीं आया, शांति धारा में आनंद आया कि नहीं आया, सम्मेद शिखर की वंदना करने में आनंद आया कि नहीं आया, नमोकार मंत्र की माला फेरने में आनंद आया कि नहीं आया, सामायिक करते हुए आनंद आया कि नहीं आया, प्रतिक्रमण करते हुए आनंद आया कि नहीं आया। बस इसके आनंद की परीक्षा का एक छोटा सा थर्मामीटर पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने दिया कि हे भगवान, इतना आनंद आ रहा है कि जब मरूं मैं तो यही क्रिया करते हुए मरूं। बस कभी भी ध्यान रख, जैसे वो एक तुम्हारा एक गाना गाते हो ना, जिसको शराब में आनंद आता है, तो वो क्या गाना गाता है, मरते समय थोड़ी सी मदरा पिला देना उसको, और बस इतना ही है। वो कहता है कि जब मैं मरने लगूं तो मदरा पी के मरूं। यानी शराब में जब आनंद आता है तो वो व्यक्ति मौत के समय भी वही चीज मांगता है, मौत के समय वही चीज मांगता है कि वह मिलना चाहिए मुझे। इसी प्रकार तुम्हें नमोकार मंत्र में आनंद आया है कि नहीं, तुम्हें अरहंतों में आनंद आया है कि नहीं, तो तुम्हारे मन में भाव आ जाए कभी भगवान मुझे कुछ नहीं करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तब तेरा नाम मेरे मुंह से निकले। बस वो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव आ जाए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन में आनंद आया है तुम्हें कि नहीं, तो तुमने कभी ये वरदान मांगा
हे भगवान, जब प्राण मेरे निकले तब मैं तेरे दर्शन करते हुए निकले। बस दुनिया को ना देख रहा हूं, परिवार देखने मिले या नहीं मिले, धन दौलत देखने मिले या नहीं मिले, बेटा बिटिया देखने मिले या नहीं मिले, मेरी आंखों के सामने जब मैं मरने लगूं तेरी मूर्त मेरे सामने होना चाहिए। ये भाव तो यदि अंदर से आ गया, समझ लेना तुम्हें भगवान के दर्शन में आनंद आ गया। ऊपर से नहीं, भजन तो अपन गा देते हैं, अपन सुन भी लेते हैं, एक अंदर की फीलिंग नहीं भगवान, कुछ नहीं चाहिए, प्राण निकल रहे हो, तेरी मूर्त सामने हो, सम्मेद शिखर में आनंद आया हो, तो बस भगवान जब भी मैं मरूं मेरा मरण भी सम्मेद शिखर जी में हो गए। बहुत आनंद है, बहुत। यहां भगवानों ने शरीर छोड़ा है, मैं भी जब मरूं तो सम्मेद शिखर से मरूं, मेरे परिवार का कोई सदस्य मरे तो सम्मेद शिखर में मरे। आनंद की बात कह रहा हूं, तुम तो उल्टा करोगे, सम्मेद शिखर में कोई मर गया ना तो सम्मेद शिखर जाना ही बंद कर दोगे, वो हमें फलती नहीं है। दुर्भागा कहीं का, दुर्भागा। तुम्हें ये प्रवचन सभाएं अच्छी लगती हैं कि नहीं, शांति धारा अच्छी लगती है कि नहीं, ऐसा भाव कभी आ जाए, भगवान मैं शांति धारा कर रहा हूं, बस भगवान यदि मेरे प्राण भी निकले तो ये शांति धारा करते हुए मेरे प्राण निकल जाए। हिम्मत करो इतनी कहने की, विचार करो, यदि मेरी मौत ही होना है भगवान, होगी तो सही, बस मैं शांति धारा तेरी कर रहा हूं, करते करते मेरे प्राण निकल जाए, बस इतनी हिम्मत हो कभी जाने की, तो मैं मान लूंगा कि तुमने शांति धारा पर अपनी जिंदगी की अंतिम श्वास लगा दी। यानी अंतिम श्वास भी तुम शांति धारा में लेना चाहते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी शांति धारा इतनी मूल्यवान कि अंतिम श्वास में तुम और कुछ नहीं चाहते, शांति धारा चाहते हो। जाओ, यदि ये परिणाम तुमने कर लिया और यदि तुम्हारे प्राण शांति धारा में निकल गए तो एक दिन जाओ तुम भी अकृत्रिम चैत्यालयों का अभिषेक करते पाए जाओगे। और यदि ये परिणाम तीव्र हो गया तो एक दिन साक्षात तीर्थंकर का मेरे ऊपर अभिषेक करते पाए जाओगे। तुमने क्या मांगा? अभिषेक मांगा मौत के लिए, यानी एक अभिषेक की कीमत तुमने जीवन चढ़ा दिया, एक अभिषेक के लिए अपनी जिंदगी आहूत कर दी। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंतिम श्वास में तेरा अभिषेक चाहिए। मेरा मरण हो तो अभिषेक करते हुए हो, मेरा मरण हो तो शांति धारा करते हुए हो, मेरा मरण हो तो सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए हो। मैंने एक बार कहा था कहीं, भगवान से हिम्मत करो, भगवान यदि मेरी एक्सीडेंट से मौत लिखी हो, यदि लगा दिया, चिंता नहीं करना, नहीं तो तुम कहो महाराज जी आप, मैं बहुत होश संभाल के बोलता हूं, नहीं तो आप कहो महाराज जी आप बहुत अशुभ बोलते हो। मैंने यदि लगाया है, यदि मेरी मौत एक्सीडेंट से हो तो भगवान जब मैं शिखर जी की वंदना को जा रहा हूं वहां हो। एक्सीडेंट को तो तुम टाल नहीं पाओगे। यदि अपनी मौत एक्सीडेंट से लिखी है तो बोलो ना, होगी होगी, चिंता चौथे काल में भी हुई, कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता, वो होनी है तो होगी। बस इतनी सील लगा दो तुम, मौत तो होना है, मरोगे तो सही तुम, उसको तो भगवान भी नहीं टाल पाएंगे। ये एक अधिकार अपने पास है, मौत तो पक्की होगी, लिखी है तो बस एक अपन ट्रांसफर करा सकते हैं। सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि कहता है मौत तो है तो होगी भगवान, मरूंगा तो सही, लिखा हुआ है। बस एक बात की भावना है, बस किसी बारात में जाते समय ना हो, किसी पाप कार्य में जाते समय नहीं हो, किसी माइंस पे जाते समय ना हो, संसार के पाप करते समय ना हो। बस यदि एक्सीडेंट से मौत होना हो तो जब मैं गुरु का दर्शन करने जा रहा हूं तब हो गया।
मैं तीर छेद की वंदना करते जा रहा हूं, तब हो। बस इतना ट्रांसफर अपने हाथ में है। मौत बचाना अपने हाथ में नहीं, वो तो लिखा गया। इतना बचा सकते हैं, कितना बचा लिया, कितना बचा लिया, कल्पना तो करो। मेंढक ने यही तो कहा था, यही तो सोचा था। उसने भी सोचा होगा इस भीड़ में मर जाएंगे। संगी पंचेंद्री है, मुझे तो दिखता है कि बहुत समझदार है, जिसे भगवान समझ में आ गए। जो पाखुड़ी लेके जा रहा है वो क्या ये नहीं समझ पाएगा इस भीड़ में मैं कुचल जाऊंगा? बड़े बड़े राजा महाराजा जा रहे, गाड़ियां रथ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। मेंढकों ने भी कहा होगा मत जा रहे, मर जाएगा वहां भीड़ में। उसने कहा यहां कौन से सुरक्षित हूं, यहां कोई जंगली हाथी आ जाएगा वो कुचल देगा, जंगली हाथी आ जाएगा वो ही कुचल देगा। तुम कौन से सुरक्षित हो जंगल में रहने वाले मेंढको? यदि अब मुझे कुचल के ही मरना है तो जंगली हाथी के पैर से क्यों मरूं, यहां जंगल में क्यों मरूं? भगवान के दर्शन को जाते समय मरूंगा। और वहां मरा। देखो लोग कहते महाराज जी ऐसा क्यों हो गया, वो तो अच्छे कार्य के लिए जा रहा था, सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहा था और मेरा वो फलाना चला गया। महाराज जी देखो आप साधुओं के दर्शन करने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, वो चला गया। बोले महाराज जी अच्छी बात तो नहीं है, धर्म में और आप में इतना चमत्कार तो होना चाहिए, कम से कम आपके दर्शन कर जो आवे उनकी गाड़ी पंचर तो ना होवे, इतना तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना चाहिए महाराज। और किसी के मत रखना, लेकिन जो आपके दर्शन करने आवे उसका तो थोड़ा ध्यान रखा करो, एक आध माला फेर लिया करो यहाँ बैठे बैठे, गाड़ी पंचर नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो। अरे कुछ नहीं होगा भैया, कम से कम जो सम्मेद शिखर की वंदना करने जावे उसका कुछ नहीं बिगड़े। अन्यथा महाराज सुन लो कान खोल करके, यदि ऐसी दुर्घटनाएं होती रही तो फिर कोई दर्शन करने नहीं आएगा, आपकी बदनामी होगी। हम लोग तो आपकी बदनामी, महाराज जी का दर्शन करने गए थे तो मर गए, आपको बदनाम करूंगा हम तो। देख लो भैया इतने और तुम कहते हो महाराज चमत्कारी अतिशयकारी और क्या क्या तुम लोग सब कहते हो। हमारा परिवार का व्यक्ति उन्हीं के दर्शन करने जा रहा था, मर गया। सही बोलना, तुम्हारा विश्वास घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। बस समझ लेना आपको गुरु दर्शन का आनंद नहीं आया। आप गुरु मानते हैं, मान रहे हैं, लेकिन आपका सिद्धांत घट गया, विश्वास घट गया। सम्मेद शिखर से घट जाएगा, मंदिर सबसे घट जाता है, विश्वास घट जाएगा। आप जाना चाहते होगे, हर साल जाते होगे तो गैप कर दोगे। दिवाली के दिन कोई मर जाए, दिवाली बंद, गई का दिवाली। तरसते हैं दिवाली के दिन को मरने को, सम्यक दृष्टि तरसते हैं कि हे भगवान मरना तो मेरा किसी ना किसी दिन है, मेरा मरण उस दिन हो जिस दिन भगवान महावीर का निर्माण हो। ठीक इधर दीपक जल रहे हों, इधर भगवान की हम पूजा कर रहे हो, ठीक दिवाली के दिया जल रहे हो और ठीक पूजा चल रही हो, उसी पूजा करते करते मेरे प्राण निकल जाएं। किस दिन मैं तो ये चाहता हूं मेरे भक्त और मैं खुद बिल्कुल ठीक दिवाली के समय मरूं जिस समय निर्माण चल रहा। तुम क्या करोगे? दिवाली बंद, दिवाली महाराज हमें फलती नहीं है, क्या बात हो गई? बोले दिवाली के दिन हमारे दद्दाजी मर गए थे, अब वो दिवाली गई, सैकड़ों सालों के लिए गई, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए गई, बहुत अनर्थ हो गया महानुभाव, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। नहीं, दिवाली के दिन कोई मर जाए, नाचो, मिठाइयां बांटो, मरना तो सबको है, लेकिन मेरा परिवार वो महावीर का ओरिजिनल परिवार है कि मौत भी आई तो दिवाली के दिन आई जिस समय दिया जल रहे थे। हम भगवान महावीर की पूजा कर रहे थे। डबल दिवाली मनाओ,
आनंद से मनाओ। सम्मेद शिखर में कोई मर जाए डबल, अब तो प्रतिदिन जाऊंगा, सम्मेद शिखर मुझे फल गया। बोले कैसे फल गया? मेरे दादाजी सम्मेद शिखर में ही मरण को प्राप्त हो गए। अब सम्मेद शिखर मत छोड़ देना बंधु, अब तो जरूर जाना, हमारे परिवार को सम्मेद शिखर फलती है। और कह के आना, हे दादाजी बस अब आज के बाद आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति मरे तो सम्मेद शिखर जी में मरे, बस ये परिणाम कर लो, ये परिणाम करो। तुम कहो कि हम एक्सीडेंट से बचा लेंगे भगवान, अरे साक्षात भगवान अपने भक्त को नहीं बचा पाए। हम तो कहाँ लगते, हम तो बहुत छोटे हैं, साधु हैं। तीर्थंकर समोषण में बैठे हैं, मेढक किनके दर्शन करने जा रहा था? भगवान। और आनंद से बंधु बहुत बेका प्रमोद मत्ता कुसुमे नई कैन राजगिरे, आनंद के साथ उछलता हुआ जा रहा था। और भगवान महावीर के समोषण में जा रहा था, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, मर गया। क्या चमत्कार महावीर स्वामी में, क्या चमत्कार। सुनते हैं केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, 14 देवकृत होते हैं, जन्म से 10 34 अतिशय के धारी। यहां तो एक भी अतिशय नहीं है, एक भी नहीं है। कहते रहो तुम अतिशयकारी, कोई अतिशय 34 अतिशयों में से एक भी नहीं। हम 34 अतिशय के धारी भगवान के दर्शन करने एक मेढक जा पा गया, एक्सीडेंट से नहीं बच पाया, मर गया, कुछ तुरंत मर गया, दर्शन भी नहीं कर पाया, समोषण के बाहर ही मर गया। बोलो, इस उदाहरण से ये तो निश्चित कर लेना महानुभाव, यदि अपनी मौत एक्सीडेंट से लिखी है तो होगी। बस एक सील, बस मैं मौत को परिवर्तन करने का अधिकार मेरा नहीं। मैं अपने भक्तों को एक्सीडेंट से यदि लिखी है उनकी किस्मत में, बंधु मैं नहीं बचा पाऊंगा, शांति धारा भी नहीं बचा पाएगी, कुछ नहीं बचा पाएगा। बस, और बचाने का मैं उपदेश भी नहीं देता, और ना मैं ये भावना करूंगा। बस मैं तो इतना ही करूंगा आपसे, मेरे भक्तों से मैं खुद, कि एक्सीडेंट हो तो मंदिर जाते समय हो, गुरु के दर्शन करने जा रहा हूं, सम्मेद शिखर की यात्रा पे जा रहा हूं, उस समय हो, संसार के कार्य करने जाते समय मौत ना हो, क्योंकि मौत संसार के कार्यों में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बस वहां मौत नहीं हो। ये जिस दिन तुम्हें भाव आ गया, समझ लेना आपको उसमें आनंद आ गया। चतुर्मास में आनंद आ रहा है कि नहीं, बस ये भावना भाव कि भगवान जब भी मरूं तो चतुर्मास में ही मरूं। मैं प्रमाण दे रहा हूं, चिंता मत करना। और कब मरूं? जब प्रवचन तीर्थ क्षेत्र हो, मंदिर हो, प्रवचन चल रहा हो, यदि प्रवचन में तुम्हें आनंद आ रहा है तो, गुरु के दर्शन में आनंद आ रहा है तो, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्य सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म मरण समन्वित, ऐसा कुछ पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि हे भगवान, मुझे भगवान के दर्शन करने में इतना आनंद आ रहा है, मुझे इस मंदिर में तीर्थ क्षेत्र पे आने में इतना आनंद की अनुभूति होती है कि ऐसा लगता है भगवान मैंने कितने जन्म के पुण्य किए जो आज पारसनाथ की तपोभूमि पर मैं आ गया। ओहो, मैंने कितने जन्म के पुण्य किए। जब मैं उस शिला पे बैठता हूं, जब भी जाता हूं, आनंद भरने की भगवान, मैं इतना पुण्यात्मा तो नहीं हूं कि आपके सामने आपको देख सकूं, लेकिन आपके समोषण में बैठ सकूं, आपके केवल ज्ञान की साक्षात ध्वनि सुन सकूं, लेकिन इतना भी पापी नहीं हूं कि जिस भूमि पे आप बैठे हो उस भूमि की भी वंदना ना कर सकूं। आनंद उछलता है, एक ऐसी अनुभूति आती है कि मैंने कितना पुण्य किया होगा भगवान, मैं उस शिला पर बैठे जिस पे कभी आप बैठे थे, मैं उस स्थान पर ध्यान कर रहा हूं जहां कभी आपने ध्यान किया था। ये कोई साधारण गद्दी नहीं है। जो भूमि इतनी एनर्जिस्टी हो, इतनी एनर्जी हो कि तीर्थंकर को बैठा ले,
जिस भूमि में इतनी एनर्जी हो कि तीर्थंकर को रोक ले, जिस भूमि में इतनी एनर्जी हो कि भगवान के समोषण की रचना किसी पापी भूमि पर नहीं लगता। भगवान का समोषण जिस भूमि पर लगता महानुभाव, हर भूमि मंदिर के योग्य नहीं है, हर भूमि समोषण के योग्य नहीं है। समोषण के योग्य भूमि की एनर्जी बहुत पावन और पवित्र होती है, बहुत पावन पवित्र, तब समोषण लगता है। तो जो भूमि भगवान के समोषण के योग्य हो, उस पावन भूमि पर, जिस भूमि पर कभी भगवान ने सामायिक की हो, इतनी भूमि, इतनी भाग, हर स्थान पर साधु की सामायिक नहीं होती। जिस भूमि पर प्रभु ने सामायिक की, उस भूमि पर मैं ध्यान कर रहा हूं, आनंद उछलता है। जन्म जन्म का पुण्य उस समय उदय में आने की अनुभूति होती है, जिस समय उस शिला पर जाकर के मैं ध्यान करता हूं। स्पंदन होता है, रोम रोम पुलकित होता है, बहुत पुलकित होता है, बहुत पुलकित होता है। मेरा तो मन है कि मेरा मरण और समाधि हो तो उस स्थान पर हो जिस स्थान को कभी तीर्थंकरों ने छुआ हो। अब मैं अकेला बिजोलिया का नाम तो ले नहीं सकता। देखो भाई, साधु ठहरा, आगम के खिलाफ है, शास्त्रों के खिलाफ है। साधु अपने मरण का स्थान निश्चित नहीं कर सकता, अभी से नहीं कर सकता। अभी से मैं नहीं कर सकता कि मेरी समाधि वहां हो। बस इतना जरूर कर सकता हूं कि यदि मेरे मरण हो तो वहां से हो जहां से तीर्थंकरों का निर्माण हुआ हो, पहला मोक्ष। यदि उतना पुण्य नहीं हो तो वहां से हो जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ हो। उतना पुण्य नहीं हो तो वहां से हो जहां से भगवान की दीक्षा हुई हो। बस, क्योंकि इतना आनंद का विषय है। मैंने गिरनार यात्रा में जब कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कि भगवान बस मुझे तो वो शक्ति दे दो, मैं इतना पावन हो जाऊं। आपने ये डूंगरे को छुआ। राजस्थान से गया था मैं वंदना करने, 950 किलोमीटर की यात्रा की थी। वहां जब नीचे पहाड़ देखा तो ऐसे लगा, ऐसे पहाड़ तो राजस्थान में बहुत थे, काय को आया। डूंगरा ही तो है, डूंगरा डूंगरा जैसे बोलते ना, एक पहाड़ है बहुत बड़ा। अरे मन के राजस्थान में बहुत पहाड़ है। लेकिन जब ऊपर चढ़ के देखा, एक एक पंक्ति चढ़ते चढ़ते आनंद की अनुभूति, एनर्जी की वर्णाएं, थक नहीं रहा हूं, आनंद से भर रहा हूं। शरीर थक रहा है, शरीर थक रहा है, लेकिन आत्मा आनंद। जैसे पहली टोंक पर पहुंचा, ऐसे लगा जैसे मैं बहुत बहुत बड़ी एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ाया हूं, वैसे लगा। और 5वीं टोंक पर जब पहुंचा, दर्शन करते हुए ऐसे लगा जैसे मालूम मैं खुद सिद्धालय में पहुंच गया। मैं सम्मेद शिखर, मैं गिरनार 5वीं टोंक पर बैठा हूं, जहां प्रभु आप बैठे थे, जहां प्रद्युम्न कुमार बैठे थे, जहां अनिरुद्ध कुमार बैठे थे, जहां शंभु कुमार बैठे थे। वे महान आत्माएं जहां बैठ करके, उस स्थान पर मैं बैठा हूं, मैं आ गया, मैं कायेश्वर कर रहा हूं। पुण्य का मेरा इस समय भंडार है। मैंने यही मांगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कितने पावन थे, तुम कितने पावन थे वो तो आप जानो, लेकिन आप कितने पावन थे ये पहाड़ बता रहा है कि आपने हजारों साल पहले छुआ था। तब का छुआ हुआ पहाड़ आज भी पावन है, मुनि वंदना करने आ रहे हैं। यानी यहां तो व्यक्ति 16 का हो जाए तो 2 घंटे में खराब हो जाए। आपकी पावनता कैसी थी, जिस पहाड़ को छुआ आज भी पावन है, आज भी वंदनीय है, आज भी नमस्कार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस
मेरी जिंदगी में ऐसी पावनता आ जाए कि मैं जिस पहाड़ को छूऊं वो सिद्ध क्षेत्र बन जाए, जिस पहाड़ पर मरूं वो भी पावन हो जाए। आहा, क्या महानुभाव। एक आत्मा वो है जहां मरती है, शरीर छोड़ती है, उस पहाड़ को मुनि भी नमोस्तु करते हैं, धन्य होते हैं। सम्य शिखर में क्या है, शरीर छूटा था, लोग वहां पावन मान रहे हैं। और एक वो संसारी जीव है जहां जीव मरता है, जहां शव जलाया जाता है, वहां व्यक्ति चला भी जाए तो नहाना पड़ता है। मरघट में जाने के बाद क्या होता है, नहाते हैं ना। कैसी आत्मा है, वो भी शरीर था, ये भी शरीर था। उनका शरीर जहां जलाया गया, नख केस जहां जलाए गए, जहां उनकी वर्गणाएं बिखरी, वो पहाड़ आज अजितनाथ भगवान को करोड़ों सागरों वर्ष हो गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 50 करोड़ सागर वर्ष कम कर दो अजितनाथ भगवान की टोंक पर। आज भी वो पावन है, मुनिराज वंदना कर रहे हैं। मरघटी तो है, और है क्या वहां, शरीर ही तो छोड़ा था, और है क्या वहां, नख केसों को तो जलाया गया था, और है क्या वहां। अब देख लो, एक आपका शरीर जलता है, यानी तुम भी इतने अपावन हो कि जिस माटी पर जलोगे उस माटी को भी अपावन कर दोगे, जिस माटी पर मरोगे उसे मरघट बना दोगे। तुम्हारे जलने के पहले वो माटी कम से कम छूने लायक तो थी, छूने लायक थी कि नहीं, और जलने के बाद फिर वो माटी छूने लायक नहीं रही। यानी सोचो कितने पापों से भरा है इस संसारी प्राणी का मन, वचन और काया, कितने पापों से भरा है। कितनी पापन है ये शरीर कि मरने के बाद ये डेड बॉडी जहां जलती है वो स्मशान घाट अपावन हो जाता है। वहां कोई होकर आता है तो नहाना पड़ता है। इससे ही अंदाज लगा रहा है, इससे ही अंदाज लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कितने पाप हुए हैं, कितने पाप हुए। और वो पावन आत्माएं हैं जिन्होंने इतना पावन किया अपने शरीर को, जहां उनका शरीर जला वो मरघट नहीं, सिद्ध क्षेत्र बन गया, सिद्ध क्षेत्र बन गया। जहां उनका शरीर जला वो सिद्ध क्षेत्र बन गया, वंदनीय हो गया, और हजारों साल के लिए वंदनीय हो गया। ऐसा पावन क्षेत्र, ऐसा पावन स्थान, अनुभूति, आनंद की अनुभूति जो मैं चर्चा कर रहा हूं, समझो उस बात को। अभिषेक करते समय कैसा आनंद, दुनिया के शरीर पर जल ढलने के बाद वो शरीर कितना शुद्ध हो जाता है कि स्वयं भी नहीं छूता। अपने स्वयं का नहाए हुए जल से फिर से नहा सकते हो, अपने दूसरे के नहीं। अपने ही जल नीचे रख लो और तबेला रख लो नीचे और उसी जल से फिर नहा, दूसरे का थोड़ी है। देह परस्न होए अपावन निस्दिन मल झारी। कैसा है पापी शरीर, स्वयं के शरीर का जल स्वयं को छूने लायक नहीं रहा। तुम खुद बता रहे हो, नहीं ये जल को मैं नहीं छूंगा। बोले क्यों, ये मेरे शरीर पे से। अरे तेरा ही शरीर है खुद का, खुद के शरीर का जल खुद को छूने लायक नहीं है, दूसरा तो क्या छुएगा। और कैसी है वो महान आत्माएं, कैसे है भगवान का शरीर। जल तुम्हारे नहाने के पहले वो जल छूने लायक था कि नहीं, नहाने के पहले, और नहाने के बाद गंदा हो गया। और एक वो शरीर भी है जो नहाने के पहले, अभिषेक के पहले जल उतना पावन नहीं था, और उनके शरीर को उस जल ने छू लिया। वो जल इतना पावन हो गया, इतना पावन हो गया कि मुनिराज ने भी अपने सिर पे धारण कर लिया। यानी वो जल मुनिराज से भी पावन हो गया, मुनिराज से भी ज्यादा पावन, आचार्य परमेष्टि से भी ज्यादा पावन, गणधर परमेष्टि से भी ज्यादा पावन। आचार्य उपाध्याय साधु कितने पावन है, कितने पावन है। इनकी पावन की कल्पना बताओ, सब तरफ से पावन,
सब जो शास्त्रों में महिमा किया है, मन भी पावन, वचन भी पावन, काया भी पावन, और इससे भी ज्यादा पावन है जो भगवान के शरीर को छू करके जल आया है वो। अब देखो, शरीर सबके पास है, उनके पास शरीर, अपने पास शरीर, सबके पास शरीर, लेकिन वो एक शरीर देखो गंधोदक बन गया। इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दे। और तुम्हारा गंधोदक किसी को लग जाए जल तो बेचारे की फुड़िया भी फोड़ा हो जाए, और प्रभु का गंधोदक की 2 बूंद लग गई, अमर हो गए। ऐसी आनंद की अनुभूति लाओ महानुभाव। मैं क्रियाओं को महत्व नहीं देता हूं, उस क्रिया में आनंद। अभिषेक का लोटा उठते ही हो, आज दुनिया में कितने पापियों के पास हाथ हैं जो सवेरे उठ करके शराब की बोतल ले रहे होंगे, और मैं कितना पुण्यात्मा हूं, मेरे हाथ प्रभु का अभिषेक का लोटा लिए। ये आनंद, ये आनंद है। अभिषेक में जल ढालने में आनंद नहीं है, जल ढालने में आनंद नहीं है। उस समय तुम्हें अनुभूति हो जाए भगवान संसार में कितने हाथ हैं, ये इस समय प्राण ने कौन सा पाप कर रहे होंगे, और मैं आज प्रभु का अभिषेक करने के लिए मेरे हाथों में अभिषेक का लोटा है, और वो आनंद उछरे, वो है निधत्त निकाचित कर्मों को क्षय के कारण। अभिषेक नहीं, वो आनंद, वो है अपनी निधि। उसमें तुम्हें आ जाए, आज मेरे द्वारा वो जल बनेगा जो मुनिराज भी सिर पर धारण करेंगे, मुनिराज से भी पावन होगा, मुनिराज से भी पावन होगा। गृहस्थ की एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो मुनिराज के लिए वंदना के योग्य हो। क्रिया, मंदिर आदि छोड़ देना, क्रिया बता रहा हूं। उस क्रिया का जो अर्थ क्रिया है, फल, कोई पावन नहीं। मेरा तो कहना हमेशा है, ओ मेरे भक्तों, जिंदगी में मरने के पहले 2 में से कोई एक काम करना। या तो यदि मेरे गुरु के भक्त हो, तुमने यदि मुझे नमोस्तु किया है तो जिंदगी में मुनि बनने के बाद एक बार मेरे से नमोस्तु करवा के मरना। तुम लोगों ने नमोस्तु किया है कि नहीं हमें? हैं? इससे मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। वो अभी कर, वो मनोज अभी भी कर रहा है, मना नमोस्तु, वो तो 100 बार कर लेगा। अभी यार, अभी मैं कहूंगा 100 बार करो तो वो 101 बार करेगा। मैं इससे खुश नहीं हूं। तुम नमोस्तु करोगे, इससे मुझे खुशी नहीं। मेरा दिमाग थोड़ा उल्टे ही, आप सबको मालूम है। सब बाबा जी खुश हो गए, बाबा तुमने मुझे नमोस्तु कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, मैं खुश नहीं हूं, इतने मात्र से खुश नहीं हूं। नाराज भी नहीं हूं, ये भी जनता नहीं हूं। नाराज भी नहीं हूं तो खुश भी नहीं हूं। मैं उस दिन खुश होगा, अच्छा व्यक्ति तुम्हारे यहां कोई व्यवहार दे जाए, व्यवहार होता है ना तुम्हारे शादी ब्याह में, उतना खुश नहीं होता हो जितना व्यवहार लौटाते हो, तब खुशी होती है। ज्ञानी व्यक्ति कर्जा लेते समय खुश नहीं होता, कर्जा चुकाते समय खुश होता है। तुम्हारे लिए ये जो है बहुत बड़ी चीज है, मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा। तुम एक नियम लियो कि मैंने महाराज को नमोस्तु किया है, बस मेरी भावना है जिसने मुझे नमोस्तु किया है वो मुझे एक बार नमोस्तु करने का मौका दे। मरने के पहले मैं उसे नमोस्तु करना चाहता हूं, व्यवहार लौटाना चाहता हूं। बस एक बार गुरु को यदि नमोस्तु किया है तो गुरु से नमोस्तु करवा के मरना। आज का अलग ढंग का गुरु शिष्य का संबंध बता रहा हूं। गुरु को नमोस्तु किया है तो एक नियम कर लेना कि एक बार गुरु से नमोस्तु करवा लेना है। और मैं तो यही आशीर्वाद देता हूं, जो जो मुझे नमोस्तु कर रहे हैं, हे भगवान मुझे भी एक बार इसको नमोस्तु करने का मौका देना, इसकी बुद्धि कर दो ठीक। कब ऐसे ही नहीं कहना महाराज कर लो ना नमोस्तु, ऐसे थोड़ी कर दो। तुमने कब किया? तुमने मुझे कब किया? जब मैंने मुनि व्रत धारण किया तब किया। तुम मुनि व्रत धारण कर लो, मैं कर लूंगा।
आप देख लो, आप देख लीजिए, तुरंत कर लूंगा। अब बताओ, मैं इतना पुराना मुनि दीक्षित और हमारे नए महाराज आज ही दीक्षित होके आया, हम उनको नमोस्तु कर लेते। तुम एक दिन को नहीं, 1 घंटे को बन लेना और जहां भी बन जाना मैं नमोस्तु ठोक दूंगा कि नमोस्तु बाबा जी, नमोस्तु। क्या ये भावना कभी मेरी पूरी होगी? तुम क्या करोगे? ये भावना तो ये बैठा ना, ये ही पूरी नहीं कर पाएगा। तुमसे तो क्या उम्मीद करें, तुम्हारे पास तो अंगाड़ी पिछाड़ी बाल बच्चे पता नहीं क्या क्या दंड बंद है। ये जो ब्रह्मचारी बैठा है यही पूरी कर देवे तो लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पिछी से ज्यादा मोह इसको हारमोनियम से है। उम्मीद नहीं है तुमसे, और राजस्थान के भक्तों से तो और उम्मीद नहीं है। बुंदेलखंड में तो फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश दिखती है कि हजारों में एक आध तो कोई बन जाएगा। राजस्थानियों से तो अरे राम 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 राम। चलो कोई बात नहीं, हर चीज के 2 रास्ते होते हैं, अल्टरनेट भी होता है। महाराज जी ये तो आपने बहुत, देखो इतना नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे हम, ये आपकी भावना पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं जन्म जन्म तक आपको नमोस्तु कर लूंगा, लेकिन मैं इतना पावन नहीं बन पाऊंगा कि आप मुझे नमोस्तु कर लें। मैंने बहुत बड़ी बात कही है। थोड़ा छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम साधु से नमोस्तु कराने योग्य हो या बन पाओगे? नहीं महाराज, नहीं बन पाऊंगा। हम वो नहीं बन पाऊंगा जो आप हो। मुनि भी बन जाऊंगा तो वो नहीं बन पाऊंगा जो आप हो। मुनि भी बन जाऊंगा, वो नहीं बन पाऊंगा जो आचार्य महाराज हैं। वो मुनि बन भी जाऊंगा, वो नहीं बन पाऊंगा जो कुंद स्वामी हैं। मुनि बन भी जाऊंगा, वो नहीं बन पाऊंगा जो गणधर परमेष्टि है। हमें गणधर परमेष्टि कह रहे हैं, ऐसी अवस्था धारण करके मैं नमोस्तु कर लूं, नहीं हो। आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकता। बस देखो, मैं तुमसे नाराज नहीं हो रहा हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुनि व्रत कोई साधारण चीज नहीं, तलवार की धार पर चलना है। कल जैसा यदि तुम बन भी जाओगे तो बाद में छोड़ दोगे, नमोस्तु करा के छोड़ दोगे। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बहुत खुश हो गया हूं मैं, नाराज नहीं हुआ। खुश तो नहीं हुआ हूं, नाराज भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेरी ये भावना पूरी मत करना, नहीं कर साओ तो जबरदस्ती मत करना, लोक लाज में मत करना, व्यवहार में मत करना। एक रास्ता और है। जिनवानी से मैंने पूछ लिया कि हे माता, भक्त तो ये सब नहीं कर पाएंगे। बोले एक रास्ता और है, वो रास्ता है, यदि तुम नमोस्तु नहीं कर पाओ तो तुम कोई अपने धन के मार, धर्म तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे पास क्या है? धन है। तुम्हारे पास क्या है? तन है। तन है कि नहीं है? धन है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो है ही है। तो बस एक काम इससे करा लेना। ओ भक्तों, सारे संसार के भक्तों सुनो कान खोल करके, एक कार्य ऐसा कर देना, कार्य तुम करो, मैं नहीं, तुम्हारा कार्य हो, और उस किए हुए कार्य को मैं वंदना कर लूं, बस इतना कर लेना। कार्य तुम करोगे, अभिषेक मैं करूंगा, करता हूं कि तुम, मेरे अधिकार में नहीं है। गंधोदक मैं नहीं बना सकता, आपने गंधोदक बनाया, मैंने गंधोदक की वंदना कर ली, बस हो गया, हो गया काम, हो गया, चुक गया व्यवहार। बड़े आदमी जितना अपन को भेंट में देवे, क्या व्यवहार में अपन उतना लौटा पाएंगे? नहीं, लेकिन व्यवहार लौटाना। मात गुरु को तुमने नमस्कार किया है तो एक व्यवहार लौटा देना,
या तो मुनि बन के मरना या भगवान का अभिषेक करते हुए मरना, महाराज को गंधोदक बनाते हुए मरना, बस दो काम। या तो मुनि बनो या भगवान का अभिषेक करके गंधोदक बनाओ। दो में से कौन सा ठीक ठाक लग रहा है आपको? महाराज वो दूसरी वाला ठीक है, हाँ चलो वो करो। तुम्हारे द्वारा की हुई क्रिया, जितनी भी तुम्हारी क्रिया है, प्रतिमा है, सामायिक है, व्रत हैं, एक भी क्रिया को मुनिराज नमस्कार नहीं करते। कुछ भी कर लेना तो मात्र एक अभिषेक की क्रिया है जिस गंधोदक को मुनिराज सिर पर धारण करते हैं। इन दो में से मेरे हर भक्त को एक कार्य करना है। महाराज तीसरो तो तीसरो है, तीये की बैठक है। फिर मुझे गुस्सा मत दिलाना, पहले ही मैं खिजियाना हुआ हूं क्योंकि पहली बात आपने नहीं मानी। हाँ थोड़ा अंदर मन में तो आता है, गुरु हूं, गुरु तो वो है टेक टू ऑर्डर, जो कहे वो करो, लेकिन पहली बात तुमने नहीं मानी। गुस्सा हूं, पी गया हूं, वो कहते ना हम तो घूंट पी गए। लेकिन दूसरी बात में जिस भक्त ने, जिस जैनी ने ये दूसरी बात नहीं मानी, तो कान खोल के सुन लो, तेरी जिंदगी की, तेरे पुण्य की तीये की बैठक है। तीये की बैठक किसे बोलते हैं? राख, ये मनुष्य पर्याय राख। या तो मुनि बनो या अभिषेक का नियम लो, और ये नहीं कर पाए तो तुम्हारे मनुष्य पर्याय की तीये की बैठक है। तुमने मनुष्य पर्याय को खाक में मिला दिया, राख कर दिया, कुछ भी लेके नहीं जाओगे, राख मिलेगी तुम्हारी जिंदगी की। महानुभाव मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, दो के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं। ऐसी अनुभूति तुम्हें आ जाए, मैं वो कार्य करूंगा जिस गंधोदक को मुनिराज सिर पर धारण करेंगे। अभिषेक करते हुए ऐसा आनंद उछल जाए, वो अभिषेक 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करने के लिए शक्ति रखता है। मात्र अकेला लोटा ढालने से नहीं, लोटा ढालने से नहीं, वो आनंद की एनर्जी भरो उसमें। भगवान की एनर्जी कम होती है, भक्त की एनर्जी ज्यादा होती है। आनंद की एनर्जी भर दे उसमें, इतनी एनर्जी भरेगे तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो रहा है, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। और इतना अभिषेक पावन दुनिया के शरीर पे गिरे तो गंदा बनता है, और मैं जिस शरीर पर ढाल रहा हूं वो गंधोदक बनेगा और पावन भी होगा। ऐसी फीलिंग यदि तुम्हें आ जाए, भर जाएगा वो गंधोदक एनर्जी से। ऐसी एनर्जी कि उस गंधोदक की 2 बूंदें मिल जाएंगी। तो पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने एक श्लोक लिखा है, बिंदु रेकोपि नृणाम, एक बूंद भी गंधोदक मिल जाए ऐसा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने में समर्थ है। एक श्लोक है, सकल भुवन नाथ हम आदि पढ़ते ना, वो एक बूंद की कहा, एक बूंद भुक्ति और मुक्ति को देने में समर्थ है। लेकिन तुम्हारा आनंद, आनंद को शामिल कर दो उसमें। दूसरा कार्य मैं कह रहा हूं इसी के संबंधित है। या तो मुनि बन जाओ, और या फिर अपनी कमाई से कोई चीज ऐसी बनाओ जिसे मुनिराज नमोस्तु कर ले। फैसला हो रहा है, या तो तुम नमोस्तु कराओ या कोई चीज ऐसी बनाओ जिसे मुनिराज नमोस्तु करे। मैं ये मंदिर इतने ज्यादा बनवा रहा हूं ना, ये बनाने की जरूरत नहीं। तुम लोग मुनि बनना शुरू करो, इन मंदिरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं। मुनियों को ना तीर्थ चाहिए। अब पारसनाथ जब यहाँ आए थे तो तीर्थ था कि जंगल था? जंगल था। उनको क्या थी, जहां बैठ जाएंगे वो तीर्थ बन गया। जहां मुनिराज नहीं बनते हैं, जिन भक्तों में मुनि बनने की शक्ति नहीं होती है, इनका उद्धार कैसे करूं? पूज्यवर पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचमी शतिका में कहते हैं, जनवाणी माँ कहती है, एक और तरीका है, कहो अपने भक्तों से कि यदि मुनि बनने के इतने योग्य नहीं बन पाए कि उनको गुरु उनका नमस्कार कर लेवे,
तो जिंदगी में एक कार्य ऐसा करो, धन के बल पर, साधना के बल पर नहीं, तपस्या के बल पर नहीं, त्याग के बल पर नहीं।